गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 4 लिंग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले अध्याय में संज्ञा का अध्ययन किया था, तो इस पाठ को आज हम शुरू करते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसके रूप में निम्न कारणों से परिवर्तन आ जाता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था विकारी और अविकारी शब्द, और विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा को पढ़ा था। तो किसके कारण परिवर्तन आ जाता है, किसके रूप में? संज्ञा के रूप में। किसके कारण आता है ये देखते हैं। पहला है लिंग के कारण, दूसरा है वचन के कारण, और तीसरा है कारक के कारण। अतः लिंग से हमारा अभिप्राय पुरुष या स्त्री के ज्ञान से है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जिस शब्द से या वाक्य से हमें यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो उसे ही लिंग कहा जाता है। अब आपकी पुस्तक में बच्चों आप देखोगे तो आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे, और उन चित्रों के साथ साथ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, और उन वाक्य में भी वर्णों को रंगीन किया हुआ है। तो आप अपनी पुस्तक में देखिए। पहला चित्र है, दो बच्चे हैं, एक बिल्ली और एक घोड़ा है साथ में। वहाँ लिखा हुआ, एक बच्चा कहता है यह मेरी बिल्ली है, दूसरा बच्चा कहता है यह मेरा घोड़ा है। अब यहाँ पर यह मेरी बिल्ली है, तो मेरी जो बिल्ली है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे मेरी बिल्ली आ रहा है। और दूसरा बच्चा कहता है यह मेरा घोड़ा है। घोड़ा क्या होता है? पुरुष जाति का है, वह पुल्लिंग है, तो वो कह रहा है यह मेरा घोड़ा है। लड़का गीत गा रहा है और लड़की हारमोनियम बजा रही है। तो लड़का कैसे, कौन सी जाति का है? पुल्लिंग जाति का है, और लड़की स्त्रीलिंग जाति की है। अब नीचे पढ़ते हैं। उपरयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द घोड़ा व लड़का पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तथा बिल्ली व लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है। अब पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुल्लिंग को। शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, पिता, दादा, नाना, नौकर, मालिक, घोड़ा, कुत्ता, ये सारे क्या हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इनको हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के पुल्लिंग और उनकी स्त्रीलिंग दिए जा रहे हैं, इन्हें आप बच्चों याद करना। पुल्लिंग शब्द है लड़का, तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? लड़की। पिता का स्त्रीलिंग होगा माता, दादा का स्त्रीलिंग होगा दादी, भाई का बनेगा बहन, नाना का नानी, छात्र का छात्रा, शिक्षक का शिक्षिका, नायक नायिका, गायक गायिका। पुत्र का स्त्रीलिंग होगा पुत्री, पति का बनेगा पत्नी, नौकर का बनेगा स्त्रीलिंग नौकरानी, सिंह का सिंगिनी, जेठ का जेठानी, प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, मोर का बनेगा मोरनी, हंस का बनेगा हंसनी, पुरुष का स्त्री, वर का वधू। आगे भी कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए, उनको भी देखते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग क्या है? हथनी, महोदय महोदया, श्रीमान श्रीमती, शिष्य शिष्या, राजा रानी, भगवान भगवती, लोहार लोहारिन, युवक युवती, चूहा चुहिया, बैल गाय, मुर्गा मुर्गी, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, बालक बालिका, बछड़ा बछिया,
देवर देवरानी। नर का बनेगा स्त्रीलिंग नारी और पुल्लिंग का पुल्लिंग शब्द है विद्वान और विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है विदुषी। कवि का कवित्री, पौत्र का पौत्री। तो यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द थे जिसके हमने स्त्रीलिंग शब्दों को भी देखा कि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा या स्त्रीलिंग का पुल्लिंग क्या होगा। माली का मालिन, नाती का नातिन, देवता का देवी और स्वामी का स्वामिनी। अब है पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है। दिन, महीनों, पर्वतों, ग्रहों, रत्नों और फूलों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। बच्चों इस बात को याद रखना कि पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है। जो अपने दिन हैं सोमवार मंगलवार, ये सारे महीने हैं जनवरी फरवरी, पर्वत हैं हिमालय अरावली, ग्रह होते हैं अपने शनि बुध शुक्र, रत्न हैं हीरा पन्ना माणक आदि, फूल हैं गुलाब गेंदा चमेली आदि। इनके जो नाम होते हैं वो प्राय किस में होते हैं, वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे सोमवार शनिवार, भारत अमेरिका जनवरी मार्च हिमालय विंध्याचल आम अमरूद बुध बृहस्पति हीरा मोती गुलाब कमल आदि। इन सब के नाम मोस्टली क्या होता है, पुल्लिंग में ही होते हैं। फिर है स्त्रीलिंग की पहचान। नदियों, भाषाओं, तिथियों तथा लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, गंगा का एक नदी है तो नदियों के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गंगा हम कैसे लिखेंगे, गंगा हिमालय से निकलती है, स्त्रीलिंग है इसलिए निकलती है। और यदि पुल्लिंग होता तो गंगा हिमालय से निकलता है, तो वो अभी यहाँ पर गलत है। इसका सही वाक्य क्या होगा, गंगा हिमालय से निकलती है, क्योंकि वह स्त्रीलिंग है। यमुना गोमती, हिंदी संस्कृत प्रथमा पंचमी देवनागरी रोमन आदि। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि हम किस तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द है भारत, छाता सोना, ताला बाग, माला जापान, राजस्थान घड़ा ट्रक, दूध मच्छर आदि। ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द भी दे रखे हैं यहाँ पर, मछली सवारी कलम कुर्सी मेज नदी पहाड़ सड़क कार घास लीची लस्सी बर्फी आंधी। ये सब क्या है, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों के समान रूप से होता है, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, जिला अधिकारी, प्रोफेसर आदि। तो एक याद रखने वाली यह भी एक पॉइंट है कि मंत्री प्रधानमंत्री जिला अधिकारी प्रोफेसर आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। तो बच्चों आज का यह पाठ समाप्त होता है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा था। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि लिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों इस परिभाषा को आप याद करिएगा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।